घातक हमारे लिए नहीं है, हमारी नौकरी तो है, चलती रहेगी, जैसे अब कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन इससे जो ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो आएगा आम पब्लिक पर। आम पब्लिक जैसे जो पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन, उनकी पेंशन आती है मान लो 2000 रुपये आती है और मिनिमम बैलेंस उनका होता है 5000 10,000। क्या वो रख पाएंगे उसमें? उनका तो सारा, अगर वो एक महीने भी नहीं रख पाए, निकाल लिए पैसे, तो उनके सारे पैसे तो उसी में कट जाएंगे। लेकिन जितने आप समस्याएं बता रहे कि सरकार नहीं सोचती पॉलिसी बनाने से पहले कि ये दिक्कतें आएंगी जनता को। सरकार नहीं सोच रही है ना, तभी तो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है सर। यदि ग्राउंड लेवल पर जाकर वो ये चीजें मान पाती सरकार तो हमें प्रोटेस्ट करना ही नहीं पड़ता। इतने सालों से क्यों एग्जिस्टेंस में है? पहले क्यों प्राइवेट को बदल के पीएसबी बनाया गया? और हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ पीएसबी की वजह से ही मजबूत है। लेकिन सरकार ज्यादातर कंपनियों को, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां, उनको सबको प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। लेकिन वो तो एक हल नहीं है ना, वो इतने सालों से कैसे स्टैंड कर रही हैं? आप ये देखो, जब पूरे विश्व में रिसेशन आया था तो हमारी इकोनॉमी क्यों जिंदा रही? उसका मेन कारण था पीएसबी बैंक का होना। सबसे नीचे है वो तो पहले से ही है, वो तो सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत है ना, उनकी वजह से नीचे जा रही है। सरकार कहती है कि सरकारी कंपनियां नुकसान में चल रही हैं, घाटे में, और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करके देते। तो क्या प्राइवेट सारे अच्छे चल रहे हैं? कि यस बैंक क्यों डूब गया? क्या उसका जवाब है सरकार के पास? क्यों डीएचएफएल फाइनेंस कंपनी चली गई इतने लोगों का पैसा लेके? अगर सरकारी बेकार है तो यस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई ने क्यों खरीदा यस बैंक को? इसी को लगा लेते, क्यों उसको सरकारी बना दिया? फिर प्राइवेट करेंगे, फिर प्राइवेट को सरकारी करेंगे, क्यों करेंगे? सरकारी स्कीम्स अगर लागू करनी है तो प्राइवेट कोई नहीं आगे आता। लेकिन महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनकी नहीं सुनने, तो आपके 2 दिन में कैसे सुनेंगे? आपके 2 दिन देखिए, हमारी मांग तो इंडेफिनेट स्ट्राइक की है। हम चाहते हैं कि इंडेफिनेट स्ट्राइक करें ताकि सरकार को सुनाई दे। ये सरकार बहरी हो चुकी है, ये 2 दिन में नहीं सुनने वाली है। सुनती नहीं है सरकार, सुनती नहीं है, लेकिन सुनेगी तब जब इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे बैंकर्स, जब पेन डाउन होगा ना, और जब पैसे का रोटेशन नहीं होगा, जब आम जनता की आवाज वहां तक पहुंचेगी, तब सरकार को पता चलेगा कि निजीकरण नहीं करना है। तो क्या आगे प्लानिंग है आप लोगों की? हमारी तो प्लानिंग है कि अगर हमारी कॉल हुई यूनियन की तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे। पर आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप पे तो प्रेशर भी दिया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन यूनियन यदि हमें फॉलो करेगी, हमारी अगुवाई करेगी तो हम करेंगे। तो आजकल खतरे में ना उनके नेताओं को पुलिस। देखिए, पुलिस से नहीं डरते हैं, ये कार्यवाही तो होती रहती है। ये तो सरकारी वो किसानों के खिलाफ नहीं हुई, कितनी जालसाजियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सच है ना, परेशान तो हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। मन बना लिया है, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अगर प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट में अच्छी सुविधाएं मिला तो क्या दिक्कत है? प्राइवेट में हम अपने लिए तो लड़ ही नहीं रहे ना, लड़ तो हम आम जनता के लिए रहे हैं जो परेशान होने वाली है, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सबको ये लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, विकास होने वाला है, लेकिन वो होने वाला तो नहीं है। अच्छे दिन तो आ गए लोग। अच्छे दिन कितने लोग पकौड़े बेचने को तैयार हो रहे हैं? सभी पकौड़े बेचेंगे तो फिर कैसे चलेगा देश? नौकरियां कितने लोगों की गई हैं, डेटा देख लो आप। 1 महीने से नौकरी के लिए यहीं पर एसएससी वाले, जीडी वाले लड़के पड़े हुए थे, चले गए। हाँ, लेकिन नौकरियां है ही नहीं। नौकरियां बैंकों में इतनी खाली पड़ी है। आप मिलेंगे ना मैडम, निजीकरण करेगी सरकार तो कह रही है, अफसर मिलेंगे, रोजगार। जब 15,000 में एक अफसर और एक क्लर्क मिल जाएगा उन्हें, तो वो 50,000 की सैलरी एक एम्प्लॉय को क्यों देगा? उसकी जगह 4 लोग रख लेगा। लेकिन उससे क्या होगा? जो हम इंटीग्रिटी और सिंसियरिटी से अपनी जॉब करते हैं ना, 15,000 वाला नहीं देखेगा, वो तो एक दिन फ्रॉड करेगा, आपका पैसा ट्रांसफर करके चला जाएगा, आप कहाँ तक पकड़ते रहोगे? ला रही है प्राइवेट सेक्टर से, तो गवर्नमेंट खुद को ही प्राइवेट क्यों नहीं कर देती? जब प्राइवेटाइजेशन से इतना फायदा है तो खुद को ही प्राइवेट कर दे। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला सदन में अभी फरवरी में कि हम कंपनियां चलाने नहीं आई है सरकार, ये वेलफेयर क्या करने आई है? बेचने आई है सरकार। काम करेगी, जन कल्याण का काम। क्या बेचेगी सरकार? सभी चीजें बेच देगी। ये देश चल नहीं रहा इतने सालों से। इतना प्रॉफिट में यहाँ, जब उसको ही बेच रही है तो उससे पैसे क्यों ले लिए? सरकारें पैसे डालती थी। अभी आप बताओ कि बैंक इसमें नुकसान में क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट्स को लोन दे रखे हैं। ये छोटे मोटे 50,000 के लोन नहीं है जो एनपीए हुए हैं, जिनकी वजह से बैंक घाटे में जा रहा है। ये तो उन कॉर्पोरेट्स के लोनों की वजह से हुए हैं जो करोड़ों अरबों लेकर। एनपीए वालों के लिए बैड बैंक बनाता रही है सरकार। बैड बैंक क्यों बना रही है? वो अपने ही तो हैं, उनके ही हैं, वही खरीदार हैं और वही बेचने वाले हैं।
जनता पिस रही है, जनता पिसेगी और पिसती रहेगी अगर इनके खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। ये तो जन जन की आवाज़ है। LIC भी आवाज़ उठाएगी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस भी उठाएगी, सभी धीरे धीरे सभी अगेंस्ट खड़े ही होंगे। 74 FDI कर दिया है, करेंगे। मैं कुलदीप सिंह रावत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। जी, मैं तो बस आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को और सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने क्या किया। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, आज एक युवा लड़का IBPS पेपर क्लियर करने के बाद बैंकों में लगता है, जिसकी उम्र 35 से 40 के आसपास है सर। अब उसके पास कुछ 10-15 सालों में उसको पता चलता है कि वो प्राइवेट हो गया, तो वो क्या करेगा? या तो घर में जाके संतरे छिले या तो टाइम पास करे। इतनी मेहनत करने के बाद हम जिस बैंक से आप हैं उसका तो लिस्ट में नाम है सर। मैं तो सर गर्व के साथ कहता हूँ मेरा बैंक का नाम नंबर 1 पे है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप ये मत सोचो कि आज मेरा बैंक है, हो सकता है कल दूसरे बैंक का नंबर पहले पर हो जाए, कब किसी का पता नहीं है यहाँ पर सर। तो सर कैसे लड़ोगे सरकार से? लड़ेंगे सर, चाहे हमें 10 दिन 20 दिन साल भर पूरा सब कुछ करना पड़े, हम जैसे कैसे करके लड़ेंगे सरकार से। पर सरकार तो नहीं सुनती ना सर। सर सरकार सुनेगी, झुकेगी भी, झुकेगी सर सरकार। क्या रास्ता है आपके पास? हमारा रास्ता सर यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हड़ताल और आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। बैंक बंद रखेंगे महीना और पब्लिक को बताएंगे कि बैंक को इससे क्या लाभ। आज ज़्यादातर बैंक गांव में ग्रामीण जगहों पे है जहां पर छोटे छोटे खाते खोले जाते हैं। किस वजह से? सरकारी बैंकों की वजह से, क्योंकि प्राइवेट बैंक बिल्कुल भी गरीब लोगों को अपने अंदर नहीं आने देता, अपनी ब्रांचों में नहीं आने देता। पर गरीब आदमी आज बैंकों के अंदर आता है खाते खोलने के लिए। हम कैनरा बैंक से हैं और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका सपोर्ट करते हुए यहाँ पे हमारी अच्छी खासी भीड़ जमा हुई है। मेन मुद्दा जो है वो सरकार की कुछ गलतफहमी है। ये सिर्फ बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए भी है। जो पब्लिक अपना पैसा बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसे के साथ एक बैंक में जमा करती है, तो अगर उसके साथ भी विश्वासघात होगा, जो उनके कंसेंट के बिना भी अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई भी स्टेप उठाया जाए। आप कह रहे हैं गलतफहमी है सरकार की। सरकार तो पूरे होश हवास में कर रही है। सरकार अभी तक सारे होश हवास में ही करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जितने प्रोटेस्ट इस बार देखने को मिले इतने किसी सरकार में देखने को आपको भी नहीं मिले। सरकार बनी तभी से हो रहे हैं। जी बिल्कुल, दिक्कत यह है कि प्रोटेस्ट की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये एक फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए। अगर आप ऊपर बैठ गए हो, आपको लोगों ने चुन के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही लगाएं अपनी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या पब्लिक परेशान किससे है? सरकारी बैंकों से या प्राइवेट बैंकों से? सारी सरकारी स्कीमें जो है जिनका सबसे अच्छा आउटपुट जो है वो सरकारी बैंक ही देते हैं। आप प्राइवेट बैंकों में अभी PM स्ट्रीट वेंडर स्कीम और इस तरह की स्कीम है जो छोटे छोटे कोविड के चक्कर में इफेक्ट हुए हैं, उनके सपोर्ट के लिए स्कीम्स बनी है। उसमें किसी ने भी लोन सैंक्शन नहीं किया, जो कि सरकारी बैंकों की तरफ से ही हुआ है। और आज 15,000, 5,000, 20,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको प्राइवेट बैंक में जाना पड़ेगा। आज कोई गरीब तबके का या मीडियम कोई बैंक खाता खुलवाना चाहे तो उसकी पहली ही चॉइस होती है सरकारी बैंक। कहने का ये है जी, जैसे कि बैंक सर्विस सेक्टर में है और उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है सर। अच्छा, प्राइवेट बैंक है, उनकी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका प्राइवेट की तरह हो जाएगा और मासेस को बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब भाई कॉमन मैन को बैंक कॉमन मैन से अटैच है। भाई जैसे आपका है कि पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आपका मतलब पोस्ट ऑफिस आपका एक ऐसा है जो आपका गांव तक फैला हुआ है। ये आपका 1945 से देख लेना। तो मतलब पोस्ट ऑफिस की सब ब्रांचेज हैं और अच्छी सेवा दे रही हैं। तो भाई इसी प्रकार बैंकिंग सेक्टर है, ये आपका पूरा रूट लेवल तक फैला हुआ है। अगर आप इसको पहले वो सिलेक्टिव में था, अगर सिलेक्टिव में कर देंगे तो मतलब मास्टर्स का बेनिफिट आप सोच सकते हैं। मेरा जो कहने का मतलब है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है, बैंकर्स ने कभी भी जो बैंकर्स को घाटा कभी नहीं हुआ। ये जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैं, अगर अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल कर दे कि इनकी रिकवरी करा लो, तो मैं कहता हूँ प्राइवेटाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि आपका सबसे बड़ी मुसीबत एनपीए है। नहीं, एनपीएस लिए वो भी पॉलिटिकल, तो ऐसा है जैसे ये पूरा सिंडिकेट होता है। मतलब एक्चुअली क्या है कि पूरा मैनेजमेंट, पॉलिटिकल लॉबी, बिजनेसमैन, तो ये क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन लेते हैं। अच्छा, फिर बाद में क्या होता है कि इंटेंशनली फिर ये डिफॉल्टर हो जाते हैं, फिर राइट ऑफ होता है। तो जो आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं तो बैंक को तो मिलेंगे 20 रुपया, बाकी राइट ऑफ। और राइट ऑफ किस में जाएगा? वो जाएगा आपका प्रॉफिट में से। मतलब आपकी दुकान है, आपकी दुकान में से अगर कोई घाटा होता है तो आप एम्प्लॉय की सैलरी काट लेते हो।